माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी धीरज में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ग्रामर। हमसे एक स्टूडेंट बोला था कि हमको ग्रामर चाहिए, हम ग्रामर में वीक हैं, हमको ग्रामर चाहिए। तो हमने उनके लिए भी, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे पहले से जुड़े हुए, जो हमसे स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम ग्रामर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से शिक्षा फ्री में मिल सके। और जो अभी 9th से 12th के बीच में नहीं है, अगर उनके भाई बहन 9th से 12th के बीच में हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे भी इस चैनल से अपने भाई बहन को जोड़ें और अच्छे से अच्छे मौका का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इस टॉपिक में हमारा ग्रामर क्या है, ग्रामर। तो भैया जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर होता क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर होता क्या है, तो उसका कुछ हम डिफिनेशन लिखे, अपनी भाषा में लिखें, नहीं हम मैथ की भाषा में लिखें और ना ही हम किताब की भाषा में लिखें, अपनी भाषा में लिखें जो कि आप लोग तुरंत समझ जाइए। पहले तो आप ये बताइए कि शास्त्र किसे कहते हैं जिससे हमको ज्ञान मिलता है। देखिए ग्रामर होता क्या, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम इसको हिंदी में अगर व्याकरण को बोले तो क्या बोलते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये हमको हिंदी व्याकरण का परिभाषा। ठीक उसी प्रकार हम इसका भी डिफिनेशन देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और मज़े लेते रहिए, मज़े के साथ पढ़िए, क्योंकि बहुत ही सुंदर पढ़ाई कराने जा रहे हैं और बहुत सुंदर पढ़ाई होने वाला है। हमसे जुड़े रहिए और ज्ञान पाते रहिए। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि ग्रामर होता क्या है भैया। ओहो, ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? देखिए ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब क्या, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं वही विज्ञान है। और ग्रामर इज अ साइंस, ग्रामर से भी हम ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। ये हमारा जो डिफिनेशन है कुछ अलग तरीका से है, किताबी भाषा में हमारा डिफिनेशन नहीं है। पहले हम आपको बता दिए हैं कि हमारा डिफिनेशन किताबी भाषा में होने वाला नहीं है, जो हमारा भाषा है उसी में होने वाला है। तो देखिए ग्रामर इज अ साइंस, ग्रामर एक विज्ञान है व्हिच वी लर्न अबाउट, जिसमें हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। लर्न अबाउट के बारे में सीखते हैं। डायरेक्ट हिंदी, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है, एंड हाउ टू स्पीक, और कैसे बोला जाता है, इज करेक्टली, और सही, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। इसको अगर हम हिंदी में रिलेट करें तो इसको हिंदी में ऐसे ही बोला जा सकता है कि ग्रामर एक शास्त्र है जिसमें हमको बोलना, शुद्ध बोलना, करेक्टली मतलब सही। इसको हम थोड़ा सा रिलेट करें तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम शुद्ध बोलना, स्पीक बोलना, राइट लिखना, रीड पढ़ना आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। दैट इज अ ग्रामर, उसे हम ग्रामर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रामर, उसे हम ग्रामर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका हिंदी भी थोड़ा लिख दें तो आप लोगों की इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा था। अगर आप कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा था इसके बारे में लिखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आते हैं, जो टॉपिक आप लोग बोलते हैं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसका हिंदी लिख रहे हैं। देखिए हिंदी क्या लिखेंगे इसका, ग्रामर इज अ साइंस
ग्रामर एक विज्ञान है, अर्थात ग्रामर एक शास्त्र है। तो लिखेंगे ग्रामर इज अ साइंस, अर्थात इसको हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में देखो कैसे लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर वह शास्त्र है, ग्रामर, इसको लिखते हैं ग्रामर वह शास्त्र है जिसमें हम लोग या फिर हम, जो आप बोलिए, चलिए हम ही लिख देते हैं, जिसमें हम शुद्ध बोलना, कोमा लिखना और कोमा और दे देते हैं, और पढ़ना सीखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, उसे ही हम ग्रामर कहते हैं, उसे ही हम ग्रामर कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही इसके बारे में समझा दिया है, और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए, अब जो हमारा टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर में एक टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी में पूरा ग्रामर हो जाता है, समझ गए ना? तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हूँ, लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो चलिए आज हम अब इस टॉपिक पर चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, यह क्या है। तो देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखिए, मैंने डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज have been divided into 8 parts, and these 8 parts in English grammar are known as the parts of speech, which are, इसका हिंदी कुछ इस प्रकार से है कि according to the usage in the sentence, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार, all the words, सभी शब्दों को, of the English language, अंग्रेजी भाषा में, have been divided into 8 parts, अंग्रेजी भाषा में 8 भागों में बांटा गया है। हाँ, and these 8 parts in English grammar, और यही आठों भाग क्या है अंग्रेजी ग्रामर में, are known, जिसको हम जानते हैं किससे, as the parts of speech। इसी 8 भागों को हम अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, which are, जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए, इंटरजेक्शन होता है, फिर से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड into 8 parts। यहाँ तक का पहले कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश यूजेज हैव बीन डिवाइडेड into 8 parts। देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्यों में प्रयोग के अनुसार
सभी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग के अनुसार सभी शब्दों को अंग्रेजी भाषा में 8 भागों में 5 और 3 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ तक हो गया हमारा, 8 भागों में बांटा गया है। एंड और these 8 parts in English grammar are known as the parts of speech, और इसे ही हम अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। which are जो है क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। समझ गए यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमें उम्मीद है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है कि इतने दिल से हमने समझाया आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, ना कि अंग्रेजी मीडियम का। तो मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कैसी कैसी परेशानी होती है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने में सफल हो रहा हूँ। और आगे भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वजह से हम इस आगे वाले टॉपिक को समझाने में सफल हो सके। आगे इससे भी अच्छा टर्म आने वाला है। पहले तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को ख़त्म करेंगे, फिर क्या करना है, आराम से अपने टॉपिक आगे वाला जो टॉपिक आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर नाउन प्रोनाउन से अगले टॉपिक में चलेंगे। तो आज का क्लास प्यारे साथियों हम यहीं रखते हैं, यहीं पर। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम इंग्लिश ग्रामर लेकर के आएंगे, तो उसमें इससे और अच्छा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि वीडियो आज का कैसा था। और आप लोगों के प्यार से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं तो हमारा मोटिवेशन और जग जाता है, और फिर मैं आप लोगों के कहे अनुसार टॉपिक में यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और जो टॉपिक आपको चाहिए, जिस कक्षा का टॉपिक चाहिए वो आप हमें बोल दीजिएगा। 12th का केमिस्ट्री और हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को जो टॉपिक चाहिए बोल दीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक चाहिए आप बोल दीजिएगा। उसके पश्चात आप लोगों को 9th और 10th के बच्चों को जो टॉपिक चाहिए ऑल विषय में से, वो हमको आप बोल दीजिएगा। मैं वही टॉपिक लेकर के आऊँगा, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए। तो फिर साथियों मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपने इस परिवार को आगे की ओर बढ़ाते चलिए, अग्रसित करते चलिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नाउन के साथ। और इससे पहले कि मैं थोड़ी और किसी क्लास का चाहता हूँ कि एक क्लास ले लें, फिर हम इंग्लिश ग्रामर पर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।